प्रातः क्लास चल रहा था। 18/9/1967 चौथे पेज में मध्य में बात चल रही थी। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कहे भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है और ज्ञान मार्ग सदगति मार्ग है। दुनिया में कोई मनुष्य नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर शास्त्रों में कहां से आ गया रीति ज्ञान अन्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं। तो बताया इस दुनिया में ना जो अभी दुनिया संगम में चल रही है, बाहर की दुनिया, उसमें ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कहे कि भक्ति दुर्गति मार्ग है और ज्ञान ही सदगति मार्ग है। अभी तो ये चीज ही अलग हो जाती है। क्या अलग हो जाती है? ज्ञान रहता ही नहीं, अज्ञान ही अज्ञान हो जाता है सारी दुनिया में। ज्ञान से सदगति माना ही मुक्ति और जीवन मुक्ति, और भक्ति से दुर्गति। तो बात देखते हैं, जबकि जीवन मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, फिर ऐसी क्या चीज है जिससे तुम दुर्गति को पहुंचते हो? बताओ भाई, क्या चीज है जिससे दुर्गति को पहुंचते हो? अरे भक्ति, और तो कोई चीज है ही नहीं। तो कब से शुरू हुई भक्ति? कब से शुरू हुई? हाँ, द्वापर से शुरू हुई। ठीक है, द्वापर में ऐसी क्या दूसरी बात आ गई जो भक्ति कह दिया? क्या आ गया? दो द्वापर में तो जो भक्ति की वो कोई खराब भक्ति की क्या है? सोमनाथ मंदिर में और शिवलिंग का यादगार ही तो बनाया, क्या और कुछ बनाया है? तो पूजा की, माने पूजा किसकी की जाती है? इसकी ऊपर वाले की है, पत्थर की जाती है। चलो, पत्थर की पूजा की जाती है। अच्छा, तो एक साकार की पूजा करते हैं। कौन से साकार की पूजा की सोमनाथ मंदिर में? जिसमें प्रवेश किया उसकी पूजा की, पत्थर में प्रवेश किया है। एक शिवलिंग की पूजा की, तो शिवलिंग की पूजा की, ये भक्ति हो गई है? पूजा किसकी की जाती है और याद किसको किया जाता है? तो सतयुग त्रेता में क्या करते थे देवताएं जो दुर्गति में नहीं थे? हाँ, वो शिवलिंग देहधारी है। वो जो शिवलिंग बनाया सोमनाथ के मंदिर में, वो देहधारी की यादगार है। देहधारी की यादगार है, निराकारी नहीं बना। जिसकी पूजा करते हैं जिस शिवलिंग की, वो निराकारी नहीं बना था, जिसकी यादगार बनाई। तो देहधारी कहाँ हुआ?
संपूर्ण स्टेज की यादगार बनाई ना सोमनाथ मंदिर में, लेकिन जो यादगार बनाई है वो ओरिजिनल वास्तव में कोई बिंदु रूप स्टेज थोड़ा ही कहेंगे उसे। जो मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में यादगार बनाई, वो जो यादगार रखी हुई है पत्थर का लिंग और उसमें बीच में हीरा, वो कोई आत्मिक स्टेज की यादगार है? नहीं। क्यों? हीरा तो पत्थर होता है कि आत्मा होता है? आत्मा तो पत्थर नहीं, पत्थर होती है तो उसकी पूजा नहीं। पत्थर से जब पारस बुद्धि बने तो पूजनीय है। जैसे हड़प्पा में और मेसोपोटामिया में, ग्रीस में या सिंध घाटी में जो मूर्तियां मिली हैं तो उनसे साबित होता है कि हाँ, वो निराकार की मूर्तियां उस समय बनाई गई होंगी। किस समय बनाई गई होंगी? 2500 साल पहले बनाई गई थी क्या? 2500 साल पहले नहीं। वो जो यादगार है, लिंग मूर्तियां जो मिल रही हैं खुदाइयों में, वो तो 5000 साल पहले की यादगार है। तो उस समय जो मूर्तियां बनाई गई थी, ये लिंग मूर्तियां, वो क्या समझ के बनाई गई थी बनाने वालों ने? और वो भक्तों ने बनाई थी कि ज्ञानियों ने बनाई थी? विनाश के टाइम पर, जब 5000 साल पहले विनाश हुआ था और बाप की प्रत्यक्षता हुई थी, तो वो लिंग मूर्तियां जो 5000 साल पुरानी मिल रही हैं, वो किसने बनाई थी? भक्तों ने बनाई थी। माने 5000 साल पहले जब विनाश हो रहा था तो दुनिया में भक्त थे, उनको ज्ञान नहीं हुआ था। हाँ, वो उतना ज्ञान नहीं हुआ। जिन बच्चों ने ज्ञान समझा उन्होंने बनाई। तेरा तो समझा तो ज्ञानी हो गए। जिन्होंने पूरा ज्ञान नहीं समझा अथवा जिन्होंने उसे देखा नहीं, क्या सब देख पाएंगे? जब विनाश होगा ताबो तो सारी दुनिया में, चतुर्थ विश्व युद्ध में, तो सब देख पाएंगे क्या? सब तो नहीं देख पाएंगे। तो जिन्होंने अनुभव ही नहीं किया उस निराकारी स्टेज का, तो उन्होंने वो निराकार की यादगार लिंग मूर्तियां, क्योंकि वो लिटरेचर तो हर जगह जाता था, तो उस लिटरेचर में ये बताया गया कि वो तो ऐसी स्टेज बनी हुई है कि इंद्रियां दिखाई नहीं देती हैं, तो उसकी यादगार उन्होंने लिंग मूर्ति बनाई थी। हाँ, तो काहे से दुर्गति को पहुंचते हो? भक्ति क्या चीज है? भक्ति है कोई साकार स्वरूप को याद करना। साकार स्वरूप को याद करना कि साकार स्वरूप निराकारी स्टेज में आ जाए, उसे याद करना। निराकारी स्टेज में आ जाए उसको याद करना, तो वो शाश्वत है, सदा काल रहेगा। वो निराकारी स्टेज सदा काल रहेगी। चलो 2500 साल तो रहेगी देवताओं की, सभी देवताओं की रहेगी, लेकिन उसके बाद जब द्वापर युग शुरू होता है तब वो निराकारी स्टेज रहेगी देवताओं की? नहीं रहेगी। रहेगी, नंबरवार रहेगी, लेकिन देवान तो आ जाएगा ना। थोड़ा भी देवान मिक्स हुआ तो मिक्सरिटी हो गई ना। तो बस वो जो साकारी स्टेज है उसको मूर्ति बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो याद जो किया है बड़ा रूप, वो क्या हो गया?
है, बड़े रूप को जो याद किया वो क्या हो गया? भक्ति हो गई। कैसे भक्ति हो गई? अगर ये याद है कि इस बड़े रूप में शिव प्रवेश है तो ज्ञान है। अगर ये मालूम ही नहीं है क्या कि इस बड़े रूप में शिव है, निराकार ज्योति बिंदु, अजन्मा, भोक्ता, तो फर्क पड़ जाएगा ना स्मृति में। तो है ही खेल ज्ञान और भक्ति का। ज्ञान माने समझ और भक्ति माने बेसमझी। भक्ति माने बेसमझी, माने अज्ञान। अभी बहुत 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 सन्यासी ये जानते हैं, बोलते रहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग, ज्ञान भक्ति वैराग। ज्ञान की बात किसको रखते हैं? भक्ति को। और भक्ति की बात किसको रखते हैं? वैराग को। बहुत बोलते हैं। बाबा तो बहुतों के संपर्क में आए हुए हैं और सिंध में यहां वहां जहां तहां होते ही थे। तो वो भी कहते ज्ञान भक्ति वैराग बस। अभी कहते मुख से ज्ञान भक्ति वैराग, उनको अर्थ का तो कुछ भी पता नहीं। क्या कि ज्ञान से क्या भक्ति आती है? भक्ति से क्या वैराग आता है? नहीं। असली बात क्या है कि जब एक निराकार का ज्ञान मिलता है, एक शिव का ज्ञान मिलता है, तो भक्ति से वैराग आता है। भक्ति से बुद्धि हट जाती है। तो अभी कहते मुख से ज्ञान, उनको तो मालूम नहीं है। अभी ध्यान में जाते आते हैं, नहीं तो आगे तो जो बैठ करके सुनाते थे उनका अर्थ कुछ भी नहीं करते थे। है क्या सुनाते थे? है शास्त्र सुनाते थे, और शास्त्रों का जो अर्थ होना चाहिए वो कुछ भी सुनाते नहीं थे, क्योंकि अर्थ करके सुनाएंगे तो लोग कुछ न कुछ तो पूछेंगे। तो बोला ज्ञान है ये देखो शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ेंगे वो ही ज्ञान है। माना भक्ति कर, क्यों? शास्त्र एक के लिखे हुए हैं, एक के लिखे हुए हैं नहीं, अनेकों के लिखे हुए हैं। और ज्ञान तो उसको कहते हैं जो एक से आए। जो भक्ति पूरी नहीं करते हैं उसको, उनको तो सुख मिल ही नहीं सकता है। माने पूरी भक्ति करते हैं तो सुख मिलेगा है? पूरी भक्ति क्या होती है? पूरी भक्ति क्या होती है? पूरी भक्ति बताई, नौधा, नौधा भक्ति। धा माने प्रकार। तो ये ज्ञान है। नौधा माने नौधा क्यों, अष्टाधा क्यों नहीं? क्योंकि 9 ही बीज रूप आत्माएं हैं जो उस एक को पक्का पहचानती है। क्या? जो 9 बीज रूप आत्माएं हैं, जिनका कहते हैं नवनाथ द्वारा या नवरत्न के रूप में भी बोलते हैं,
तो वो 9 आत्माएं जो हैं उनके अंदर आस्तिकता क्या भरी हुई है, कम से कम भगवान को मानती तो हैं। तो उस आस्तिकता की तह को पहचानना, तब कहेंगे नवधा भक्ति। पूरी भक्ति ऐसी नवधा भक्ति करते हैं, सात्विक भक्ति, तो फिर उनको साक्षात्कार भी हो जाता है। अब कहते हैं ये ज्ञान है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र का ज्ञान सुनाना चाहिए है, लेकिन किस शास्त्र का ज्ञान सुनाना चाहिए वो पक्का पता नहीं। जैसे देखते भी हैं दुनिया में, जो धर्म या धर्म को फॉलो करने वाले एक धर्म को मानते हैं, एक धर्म पिता को मानते हैं, वो धर्म की बातें हैं। एक धर्म पिता ने दी या 2-4 धर्म पिताओं ने दी? एक ने दी ना, 2-4 ने दी, एक धर्म पिता ने दी। एक धर्म शास्त्र को मानते हैं। तो जो ऐसे करते हैं उनकी दुनिया में वृद्धि देखी जा रही है, वो ऊंचे जा रहे हैं भारतवासियों के मुकाबले, या नीचे जा रहे हैं? ऊंचे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भले दूसरे धर्म वाले भी हैं, 9 धर्म हैं नास्तिक मुख्य, वो भी, उनमें ये दृढ़ता होनी चाहिए। क्या? किस बात की? कि हमारा धर्मशास्त्र एक है, हमारा शासन करने का विधान एक है, माना धर्म पुस्तक एक है, और हमारा धर्म पिता भी एक है। तो तभी तो शंकराचार्य कहा ना कि ये शास्त्र भगवान आकर के कहे हैं। ये शास्त्र भगवान आके कहे कि तुम शास्त्र न पढ़ो तो भी हम क्या करेंगे? शास्त्र को नहीं छोड़ेंगे। भगवान भी आ जाए तो भी नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब हुआ? है मना भगवान की भी उतनी कदर नहीं जितनी शास्त्रों की कदर कर रहे हैं। अब वो शास्त्र भी एक के लिखे हुए तो हैं नहीं, ये भी पता नहीं है उनको कि भगवान एक है तो एक तरह की शासन चलाएगा कि 20 तरह की शासन चलाएगा। जैसे प्रजातंत्र में है, एक कुर्सी पे बैठा, उसने एक नियम कानून बना दिया, दूसरा मिनिस्टर आया, उसने दूसरा नियम कानून बना दिया, तीसरा मिनिस्टर आया, उसने तीसरा नियम कानून बना दिया। रोज नियम कानून, शासन करने के नियम कानून बदलते रहते हैं। तो असली शासन किसे कहें? असली शास्त्र किसे कहें? है एक हो तब तो कहें ना। शासन चलाने वाला राजा भी एक हो, नियम बनाने वाला भी एक हो, है, और उसका विधान संविधान भी एक हो। तो ठीक है, उस एक को मानेंगे तब तो ठीक है, लेकिन तुम अनेक शास्त्रों को मान रहे हो है, और फिर हट पकड़ के बैठे हो क्या कि भगवान भी आ जाए तो हम शास्त्रों को नहीं छोड़े। अरे ये तो तुम बेविचारी हो गए। क्यों? क्योंकि अनेक शास्त्रों को मानते हो। देखो अब कितनी भक्ति है। क्या होता है भक्ति में? बुद्धि एक भगवान के ऊपर टिकती है कि अनेक भगवानों के ऊपर टिकती है? अनेकों भगवान के ऊपर बुद्धि जाती है।
तो बेविचारी भक्ति हो गई ना। तो बताया ये जो भक्ति है ये दुर्गति में ले जाने वाली है। इनको कहेंगे भक्ति के है ना शास्त्र। तो भक्ति वाले फिर और चीज को क्यों मानेंगे? है जिन जिन के पीछे भागते रहे हैं उनको ही मानेंगे क्या? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया है? ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु किए? 12 गुरु किए। तो अब जब शिव बाप ने प्रवेश किया तो शिव बाप की बातों को माना या बच्चों से भी प्रभावित होकर के चल पड़े? है उनसे भी प्रभावित होकर चल पड़े। तो भक्ति में बुद्धि भागती रहती है क्या? और ज्ञान में बुद्धि एक जगह टिक जाती है। तो भक्ति का मतलब ही है भागना। तो भक्ति वाले फिर और चीज को क्यों मानेंगे कि 12 गुरुओं को बने कम से कम 12 के पीछे भागेंगे? है अब वो एक को मानेंगे क्या? नहीं, अपनी भक्ति को ही मानेंगे। तो भक्ति छोड़ने में उनको कितना मुसीबत आती है। यहां बहुत आती हैं बच्चियां जिनको अगर समझो कि यहाँ ज्ञान में आए हैं, ज्ञान में आ गए कोई कोई बच्चे और थोड़ा उन्हें दुनियादारी के धंधे में जो अपना धंधा चलाते ना तो धंधे में घाटा आ गया या बीमार पड़ गए या कोई ने शरीर छोड़ दिया, घर बार परिवार ज्ञान में चलने वाले ने शरीर छोड़ दिया। तो आए तो यहां ज्ञान में लेकिन झट से उनका बुद्धियोग निश्चय टूट जाता है। इधर से झट भागेंगे देवी के पास वर मांगने के लिए कि हमारा बच्चा बीमार हो गया, या तो भगत जी के पास औलियों के पास भागेंगे। आदत पड़ी हुई है ना इधर उधर भटकने की है। तो यही तो बात गीता में बताई है क्या? जो निश्चय बुद्धि होते हैं उनकी एक निशानी है कि बुद्धि एक को पकड़ती, एक जगह पकड़ेगी। और जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं उनकी बुद्धि कभी एक जगह टिकेगी नहीं। जैसे आर्य समाजी होते हैं, इस्लामी आए तो इस्लामियों के पीछे लग गए, बौद्धि आए बौद्धियों के पीछे लग गए, क्रिश्चियन आए क्रिश्चियन, जो धर्म पिताएं आए बस उन्हीं के पीछे लग गए, और जो नया आया उसको पकड़ लिया। तो पीछे वाले से अनिश्चय बुद्धि हो गए, संस्कार तो पड़ गए ना क्या है? किसी पे बुद्धि टिकी नहीं। तो लास्ट में क्या हाल होता है उनका? धर्म निरपेक्ष राज्य है, सब धर्म बेकार, किसी धर्म की हमको अपेक्षा नहीं है। लो हो गया बेकार, कहीं आस्था नहीं टिकी। फिर आखिर रिजल्ट क्या होता है? 2 फाड़े हो जाते हैं क्या? एक ऐसे जो निराकार को मानते हैं, कम से कम भगवान को तो मानते हैं, निराकार को ही सही। दूसरे ऐसे जो निराकार को मानते हैं ना साकार को मानते हैं, ऐसे आर्य समाजी बन जाते हैं। इसलिए भारत में 2 पार्टियां खास देखने में आ रही। कौन कौन सी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। तो कुछ भी जीवन में घाटा आ जाता है, परेशानी आ जाती है, तो यहां से चले जाएंगे छूट करके और झट देखो दूसरी जगह पकड़ लेंगे। यहाँ देखो कोई बात, यहाँ कोई आशीर्वाद तो होती नहीं जाती है, और न यहाँ कोई आशीर्वाद मांग सकते हैं। वहां तो जाकर के प्रार्थना करते हैं, है हमारे ऊपर कृपा करो, हमारा बच्चा बीमार है, फलाना है, टीरा है। ऐसे होते हैं ना बच्चे। वो नहीं बच्चियां जाती हैं देवी के पास। और आंखें कितनी खराब होती हैं, है तो देवियों के पास जाते हैं। फिर वो रखती हैं वो बना करके आंख के ऊपर टंट घंट, फलाना करते हैं, ये करते हैं। तो इनकी आंखें अच्छी हो जावे, ऐसे कुछ न कुछ करते हैं ना। अभी वो तो ठीक है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी जो कुछ करते हैं भक्ति, उसका फल तो कुछ न कुछ मिलता है, अल्पकाल का फल मिलता है। ऐसे तो नहीं सदा काल का फल मिल जाएगा, है 2500 साल के लिए स्वर्ग में चली जाएगी आत्मा, ये दुख खत्म हो जाएगा। क्षण भंगुर फल मिलता है अल्पकाल का। मिलता क्यों नहीं है, मिलता है। बाबा कहते हैं ना, भक्ति का भावना का भाड़ा है, वो उनकी जो भावना बैठ जाती है, जिनकी गुरुओं के पास, जिनकी देवी देवताओं के पास या देवी या भूत प्रेतों के पास, वो भावना भी पूरी कौन करता है? बाप ही पूरी करता है। वो समझते हैं कि हमारे गुरु जी ने या हमारी देवी ने या देवता ने या हमारे भूत प्रेत ने हमको फल दे दिया। भले हनुमान को भी कहते हैं ना, है कि ये भगवान है। कौन? हनुमान। तो चलो बैठ करके वो जब हनुमान को याद करते हैं तो हनुमान का उनको साक्षात्कार हो जाता है। भावना बैठी हुई है ना, तो हनुमान का साक्षात्कार हो जाता है। 18/9/1967 की वाणी का 5वां पेज। तो जब साक्षात्कार हो जाता है तो उनकी बुद्धि में क्या बैठता है? किसने साक्षात्कार कराया? हनुमान ने साक्षात्कार कराया। तो बाबा क्या कहते? साक्षात्कार की चाबी मैं किसी को देता ही नहीं है, और सारा ज्ञान दे दूंगा, देता हूं, लेकिन साक्षात्कार की चाबी किसी को नहीं देता हूं। वो समझते हैं क्या, भगत लोग क्या समझ लेते हैं कि हनुमान ने साक्षात्कार कराया, देवी ने साक्षात्कार कराया, हमारे भूत प्रेत ने साक्षात्कार कराया। देखो हमको साक्षात्कार हुआ ना, समझते हम मुक्त हो गया। बस साक्षात्कार का हुआ तो बस उसमें उनको ये भाव बैठ गया कि अब हम मुक्त हो ही जाएंगे, हमको भगवान का साक्षात्कार हो गया। भले हनुमान भगवान हो, गणेश भगवान हो, महाकाली भगवान हो, भूत प्रेत भगवान, उनको मान लेते हैं भगवान। कोई लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार हुआ,
कृष्ण का साक्षात्कार हुआ या किसी का भी हुआ, तो उनको ये भाव बैठ जाता है। कोई कोई बोलेंगे अब हम मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे, हमें भगवान का साक्षात्कार हो गया, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो गया और फिर अब हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर कृष्णपुरी में जाएंगे। है दुख दर्दों की दुनिया से छूट गए तो सुख की दुनिया में, स्वर्ग में चले जाएंगे। अभी उनको ये तो पता नहीं है हनुमानपुरी कहां है? कहां हो सकती है हनुमानपुरी? बताओ ये हनुमानपुरी कहां हो सकती है जो हनुमानपुरी में जाएंगे? है सूक्ष्म, हाँ, जो बंदरपना भरा हुआ है ना, हनुमान बंदर है ना, जानवर है। क्या है? जानवरों जैसे कर्म करता है तो अरे भाई, जानवरों जैसे जब कर्म करता है तो उसको देवता का जन्म मिलेगा या भूत प्रेत का जन्म मिलेगा? है? भूत प्रेत का जन्म मिलता है। तो सूक्ष्म बतन हुए ना भूत प्रेत, तो कोई इन आंखों से तो देखने में नहीं आते, लेकिन वो जब प्रवेश करते हैं कोई में तो उनकी एक्टिविटी बदल जाती है, तो पता चलता है कि हाँ इनमें कोई सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा भूत प्रेत आ गया। तो ये किसी को पता नहीं है कि हनुमान की पूजा करने वाले हैं, हनुमान को भगवान मानते हैं, तो क्या स्वर्ग में जाएंगे या सूक्ष्म बतन में हम भूत प्रेत बनेंगे? है? जानवर को याद करेंगे, जानवर की पूजा करेंगे तो कहां जाएंगे? है? जो जानवरों की दुनिया है, जानवर क्या करते हैं? है? जानवर मनुष्य होते हैं क्या? अकल होती है उनमें, बुद्धि चलती है, मन बुद्धि का काम सोचने विचारने का करते हैं? नहीं, बिना सोचे विचारे जो काम करता है वो तो राक्षस जैसा हो गया, जानवर हो गया। तो उनको ये पता ही नहीं है कि हनुमान कहाँ, उनकी पुरी कहाँ, गणेश जी कहाँ, उनकी पुरी कहाँ हो सकती है? अरे इतनी लंबी नाक वाला, कहते हैं ना इसकी नाक बड़ी ऊंची है। नाक बड़ी ऊंची है मतलब मान मर्तबा बहुत है। तो नाक वाला वो गणेशपुरी कहाँ होगी वो कुछ पता ही नहीं। वहां जाएंगे गणेश जी के पास, तो गणेश जी तो देवता है ना, हम देवताओं की पुरी में चले जाएंगे। हमारी अब जरूर है, पक्का है, हमको साक्षात्कार तो हो गया ना, प्रसन्न हो गए ना भगवान, हनुमान हो या गणेश हो, तो अब हम जब मरेंगे ना तो हमारी अंतमते सोगते हो जाएगी, हम गणेश जी के पास, हनुमान जी के पास चले जाएंगे। तो देखो अब उनको समझ है इस बात की, क्या कि जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना, वैसी ही दुनिया में जाएंगे ना। क्या जानवरों को याद करेंगे, राक्षसों को याद करेंगे, भूत प्रेतों को याद करेंगे तो उसी तरह की दुनिया में जाएंगे ना। अभी तुम बच्चों को समझ आ गई है क्या? तुम बच्चों को क्या समझ आ गई है? वो कहते हैं ना भगत है वो हनुमान को याद करता है? हनुमान किसको याद करता? राम जी को याद करता। राम जी किसको याद करते? शंकर जी को याद करते। शंकर जी किसको याद करते? शिव निराकार को याद करते। अरे तो तुम सीधे ही भगवान की जो ऊंचे ते ऊंच है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत आत्मा है, उसको ही पकड़ो ना, परमात्मा को पकड़ो ना। अब तुम बच्चों में तो समझ हो गई है क्या? ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है? तुम इन सबको अपने रंग में रंग लेंगे और इनको
सुख के रास्ते पर ले आएंगे। क्या अभी सुख के रास्ते में है या दुखदाइयों के पीछे पड़े हुए हैं याद करने में? जानवरों को याद कर रहे हैं तो किस दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? दुख ही मिलेगा। तो भक्ति है दुख का रास्ता है। क्यों क्यों दुख का रास्ता? क्योंकि बुद्धि भटकती रहती है, एक जगह टिकती नहीं है। और ज्ञान है सुख का रास्ता। क्यों? क्योंकि ज्ञान एक से आता है, एक से ज्ञान आता है तो बुद्धि एक जगह टिकेगी, एक में टिकेगी या अनेक में टिकेगी है? हनुमान के भगत का हम तो एक हनुमान को याद करते हैं, हमारी जिंदगी हो गई हनुमान को याद करते हैं। तो उनकी बुद्धि एक जगह नहीं टिक रही है, नहीं टिक रही। हाँ, वो हनुमान कोई ऊंचते ऊंचे थोड़े हुआ, वो भी तो किसको याद करता है? वो भी अपने से ऊंच को याद करता है। तो ज्ञान की असलियत क्या है कि ज्ञान एक से ऊंचते ऊंच जो है, जिससे ऊंची इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा नहीं है, उससे ज्ञान आता है। वो है 100% सुख का रास्ता। क्या? अरे ज्ञान से सतयुग की बादशाही मिलती है। सतयुग की बादशाही किसको मिलती है? अरे किसको मिलती है सतयुग की बादशाही? कृष्ण को मिलती है। अच्छा, तो उनको ज्ञान मिल गया? ज्ञान मिलता है? नहीं मिलता, कभी मिलता ही नहीं। कृष्ण को ज्ञान मिलता है ना? है स्थूल शरीर में देह बुद्धि रखी रहती है तब भी नहीं मिलता। सूक्ष्म शरीर जब होता रहता है तब भी नहीं मिलता है। सूक्ष्म शरीर से भी किसी शरीर में प्रवेश करके उनको ज्ञान मिलता है ना। जब मिलता है, असलियत को पहचान लेते हैं, तो फिर उनको सतयुग की ऊंची से ऊंची बादशाही मिलती है कि नहीं? मिलती है। और अज्ञान से कलयुग की बादशाही मिलती है। क्या बुद्धि एक जगह टिकी नहीं है? क्या दादा लिख रहा है, ब्रह्मा की जो आत्मा है, चलो अभी तो कहेंगे एक जगह बुद्धि नहीं टिकी है, कहीं गुलजार दादी के पास भाग जाते, कहीं बच्चों के पास भाग जाते, कहीं महाकाली के पास भाग जाते कि नहीं है? भागते हैं ना, भाग जाते। तो आखिरी में उनकी बुद्धि टिकेगी कि नहीं टिकेगी? भगत हैं, चलो अभी भगत हैं, 12 गुरुओं के पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो विश्वास तो पक्का है। क्या क्या विश्वास पक्का है? भागते भागते वो आखिरी छोड़ते तो नहीं है, एकदम इसको कहा जाए विकारी हो जाते हैं, नरकवासी हो जाते हैं। बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ है, ये पक्का हो गया साक्षात्कार से कि मैं कृष्ण बनूंगा है। ये पक्का साक्षात्कार हो गया, लक्ष्य पक्का मिल गया, और उस लक्ष्य पर अगर डटे रहेंगे तो लक्षण आएंगे या नहीं आएंगे? तो 16 कला संपूर्ण के लक्षण आ जाते हैं। बाकी ऐसे भी नहीं है कि कलातीत बन जाए, है? ज्ञान सूर्य के समान बन जाएंगे क्या? हो तो नहीं। तो ये सब इस समय में, चाहे कलयुग के राजाएं हों, द्वापर के राजाएं हों, त्रेता के राजाएं हों, सतयुग के राजाएं हों, या ऊंचते ऊंच है स्वर्णिम संगम युग का राजा कौन है?
संगम स्वर्णिम सयुग का राजा कौन हुआ? नारायण। अरे नारायण तो सतयुग में बहुत होते हैं। आदि नारायण। अच्छा, आदि नारायण विश्व का मालिक बनेगा? आदि नारायण, नारायण देवता है कि भगवान है? ब्रह्मा को नारायण देवता है कि भगवान है? दोनों है। नारायण भगवान भी है, एक ही टाइम पे भगवान है, एक ही टाइम पे नारायण है, देवता 16 कला संपूर्ण। अरे नर से नारायण बना तो 16 कला संपूर्ण बना होगा कि नहीं बना होगा? है कलातीत है तो वो तो सूर्य होता है। कलातीत देवता होता है कि भगवान होता है? भगवान सबसे डिटैच होके रहता है या अटैचमेंट में रहता है? क्या रहता है? डिटैच होके रहता है। सारी दुनिया से बुद्धियोग डिटैच होके रहे, ऐसी स्टेज बने तो सारी दुनिया का बादशाह कहा जाएगा। क्या उनको कहते हैं? क्या लक़ब दिया? भगवान भगवती। लेकिन भगवान तो अकेला होता है कि दो होते हैं? भगवान तो एक होता है। तो कैसे कहेंगे? है कैसे कहेंगे भगवान है? विष्णु लोक में किसका राज्य? विष्णु का राज्य। उस विष्णु के राज्य में कोई मुखिया आत्मा होगी कि चारों भुजाएं मिलकर के राज्य करेंगी, प्रजातंत्र शासन चलाएंगे? है कौन? भुजाओं में चलाने वाला वहां होगा, विष्णु लोक में होगा। है वो विष्णु लोक में होगा कि विश्वनाथ कहा जाता है? सारे विश्व में राजा ही करता है कि सिर्फ विष्णु लोक में राजा ही करता है? वो तो दोनों जगह राज करता है। तो जो दोनों जगह राज करता है, विष्णु लोक में भी कंट्रोलिंग बुद्धि योग से और सारी दुनिया में भी कंट्रोलिंग, तो वो एक है या दो है? उसको कहेंगे। तो ये हिसाब बना हुआ है हर आत्मा का। एक जैसी प्राप्ति हर आत्मा को हो नहीं सकती। तो कहेंगे नंबरवार बादशाही, ये सब इस समय बन रहे हैं। क्या? राजा रानी, प्रजा, नरकवासी, स्वर्गवासी और विष्णु लोकवासी कहां बन रहे हैं? यहां। ये सब बादशाहियां यहां तैयार हो रही हैं। इस समय में सभी राजा रानी तथा प्रजा नरकवासी के, नरक के मालिक हैं। क्या? सभी माने कौन कौन? चाहे वो विश्व का मालिक बनाओ कभी दुनिया है, और चाहे वो विष्णु लोक में राजाई करता हूं। विष्णु लोक में राजाई किसकी चलती है? वहां पावरफुल कौन सी भुजा पावरफुल है? शंख पावरफुल है। शंख माने लक्ष्मी है? लक्ष्मी पावरफुल है। अच्छा, लक्ष्मी ऊंची गद्दी पे बैठती है। जब राजाई चलती है तो लक्ष्मी ऊंची गद्दी पे बैठती है कि महालक्ष्मी ऊंची गद्दी पे बैठती है? जब वो क्या नाम, दीपावली आती है तो पहले पूजा किसकी होती है?
महालक्ष्मी की होती है। रुद्र बड़ा या महारुद्र बड़ा? ब्राह्मण बड़ा या महाब्राह्मण बड़ा? लक्ष्मी बड़ी कि महालक्ष्मी बड़ी? नारायण बड़ा या महानारायण बड़ा? नारायण माने क्या? नारायण माने नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जिसका ज्ञान जल में घर हो। अच्छा, वो तो नारायण हुआ। फिर महानारायण कैसे कहें? कैसे कैसे कैसे? कौन प्रवेश करता है? ऊपर वाला। हाँ, जो ऊपर वाला प्रवेश है ना, तो क्या कहेंगे? महारुद्र कहो, महानारायण कहो। तो ये सब राजा यहां बनते हैं, मालिक, चाहे नरक के वासी हो, नरक के मालिक हो, चाहे स्वर्ग के मालिक हो। मालिक कहो, बादशाह कहो, विश्व के बादशाह कहो, जो चाहिए सो कहो। है अभी अभी कहां के वासी हैं ये सब? है हाँ, सब नरक के वासी हैं। चाहे वो विश्व के महाराजन रहे हों, वो भी इस समय कहां के वासी? नरक के वासी। कि स्वर्ग के वासी है? न स्वर्ग के वासी तो कोई है ही नहीं। अभी राजधानी कहां स्वर्ग की स्थापना हुई? राजधानी नहीं स्थापना। अभी ये किसको मालूम थोड़ी है, बाहर वालों को क्या है कि दुनिया के जितने भी छोटे बड़े राजाएं हुए वो सब कहां के वासी है? अभी नरक के वासी। यथा राजा रानी तथा हम सब नरकवासी। और वो सिद्ध करता है। बाबा ने कहा है ना, कितना सिद्ध करता है कि बरोबर हम नरकवासी। क्योंकि नरक में मरते हैं तो कहां जन्म लेंगे? नरक में जन्म लेंगे। और स्वर्ग में मरते हैं तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। तो इस दुनिया में तो सब नरक ही नरक है ना। नरक में ही मरेंगे तो सब नरकवासी ही बने रहेंगे ना। स्वर्ग तो कभी आएगा ही नहीं। नहीं आएगा। वाह भाई, स्वर्ग आएगा ही नहीं, बाद में आएगा। कैसे आएगा? मरेंगे तो नरक में। क्या तरीका है? तो तरीका क्या है? संगठन। क्या संगठन है? माला का संगठन बन जाए, 8 का संगठन बन जाए तो स्वर्ग हो जाएगा। है श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन। माना जो रुद्रमाला के मणके हैं वो श्रेष्ठ आत्माएं नहीं है जो सर के ऊपर रखी जाती है भक्ति मार्ग में। कहते भगवान के सर के ऊपर 8 मणके विराजमान रहते हैं। तो संगठन श्रेष्ठ आत्मा को नहीं है। फिर तो यहां वाले सभी जब तलक मरे नहीं तो नरकवासी ही ठहरे। और कैसी स्टेज में मरे? जैसे ये दिखाए गए। किस स्टेज में है? कहां है? इनकी दुनिया कहां है? इनकी दुनिया कौन सी दुनिया में है ये? है ये मरेंगे है, ये बैकुंठ की दुनिया में है। बैकुंठ की दुनिया में है ये है कि ज्ञान प्रकाश की दुनिया में है। कहाँ है?
ज्ञान प्रकाश की दुनिया। तो जिनका वाइब्रेशन ज्ञान का ही बना रहेगा 24 घंटे, अज्ञान की बुद्धि में कोई बात आएगी ही नहीं। विविचार की, भक्ति की बात बुद्धि भागती रहे, एकाग्र ही न हो, ऐसा होगा ही नहीं। तो क्या कहेंगे, नरक में है कि श्रेष्ठ वाइब्रेशन में? है श्रेष्ठ वाइब्रेशन। तो वो तब ही कहेंगे जे देवी हृदय अभिमान से मरे। स्वर्ग में तो कोई नहीं कहेंगे ना अभी कि हम स्वर्गवासी हो गए। अब स्वर्ग में तो स्वर्ग ही है। क्या है? स्व आत्मा गई। कहां गई? स्व स्थिति में गई, तो स्वर्ग में है। अगर स्व स्थिति में नहीं है 24 घंटे, तो कहां है? एक पांव नरक में, तो एक पांव स्वर्ग। पता नहीं, दो नाव में पांव है और नाव में कहीं अलग अलग हो गई तो क्या होगा? है दाढ़ से नीचे गिरेंगे। तो वहां स्वर्ग में पुनर्जन्म, कितना पुनर्जन्म तुमने समझ लिया है? आधा कल्प तुम जन्म मरण के चक्र में, क्या वहां तुम्हारा जन्म मरण का चक्र चलेगा? स्वर्ग में चलेगा है? नहीं, ये जन्म मरण का चक्र इस दुनिया का है, द्वैतवादी दुनिया का। क्यों? के कोई न चाहे तो भी उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा। और वहां तो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। तो उसे कोई मरना थोड़ी कहा जाएगा। देवान में शरीर छोड़ते हैं या आत्माभिमान में शरीर छोड़ते हैं? आत्माभिमान में शरीर छोड़ते हैं ना, तो आत्मा की ही स्मृति रहेगी ना अंत समय में। हाँ, वहां मरण की बात ही नहीं होती है। क्या मरण माने? अनिश्चय बुद्धि। एक के ऊपर अनिश्चय बुद्धि तो माने मरण। वहां तो निश्चय है कि हम क्या है? हम आत्मा। बाप भी कहते हैं तुम आत्मिक स्टेज में टिकेंगे तो आत्मा से बाप दूर थोड़ी है। बाप अपने बच्चे के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? अपने बच्चे के साथ। देवान में रहेंगे तो बाप का बच्चा है ही नहीं, तो क्यों संभालेगा? तो अभी संगम युग में तुम तो आत्माभिमानी बन रहे हो ना, तो वहां पुनर्जन्म तुमने कितना समझा? अरे वहां तो मरण की बात ही नहीं, बाप ने तो समझाया ना है। तो बाकी स्वर्गवासी की बात है। अभी फिर स्वर्गवासी नहीं बने हो, नरकवासी हो, तो यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? हा? क्या कर रहे हो? यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? देवता वहां सोएंगे है? सोएंगे कि नहीं? अरे तो यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? थोड़ी दुनिया रह गई, थोड़े साल की, थोड़ा तो आनंद कर लेने दो, सोने दो शांति से। ऐसे अभी यहां बैठ करके क्या करते हो बताओ? है? हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाबा के पास बैठे हैं। किसके पास बैठे हैं? है?
67 में तो बच्चे यही कहेंगे, स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाबा के पास बैठे। तो क्या बैठे हैं बाबा के पास? 67 में कहें कि बच्चे ये कहते हैं कि हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा हमारे बेल्ला के पता नहीं कहाँ चले गए, किसी को पता भी नहीं। कभी कहते हैं नेपाल में जन्म लिया, ऐसे कहते हैं ना, मम्मा बाबा ने कहाँ जन्म लिया? साक्षात्कार में देख के आए है संदेशी, और कहती नेपाल में जन्म लिया। धड़ाधड़ नेपाल में सेंटर खोल दिए। तो क्या बाबा के पास बैठे हैं? नहीं, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाबा हैं वो हमको ये ज्ञान की एक बूंद देते हैं। जैसे ऐसे बाबा के पास बैठे हैं। कैसे बाबा के पास बैठे हैं? कितना ज्ञान देते हैं? ज्ञान की एक बूंद देते हैं। अरे एक बूंद से पेट भर जाता है? भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? तेरी एक बूंद के प्यासे है, तू प्यार का सागर है? तो एक बूंद से ही हम स्वर्ग में चले जाते हैं। क्या तेरी ज्ञान की एक बूंद मिल जाती है, उसी से हम स्वर्ग में चले जाते हैं। अरे बूंद भी क्यों है? बूंद किस लिए तुम चाहते हो? क्योंकि बाबा ने कहा ना, थोड़ा भी तुम ज्ञान कोई सुने तो भी वो स्वर्ग में आ जाएगा। ज्ञान सुने? किससे ज्ञान सुने? ऐरा गैरा सत्तू नत्थु खैरा, कोई से भी ज्ञान सुन लेगा तो ज्ञान में आ जाएगा? नहीं, किससे सुने? है एक बाप से 2 शब्द भी सुने, पुरुषार्थ करे या न करे, वो स्वर्ग में आ जाए। एक बार मिला, थोड़ा ज्ञान सुना और कोई पकड़ के ले गया कि भाई तुम्हारे कारखाने में आग लग रही है, तो उठा के भले भाग जाए। भाग जाएगा कि नहीं? भाग जाए। तो एक बूंद लेके गया कि नहीं? है? एक बूंद लेके गया तो स्वर्ग में क्यों नहीं आएगा? तो वो एक बूंद चाहिए। ऐसी एक बूंद लेने वाला बनना है? नहीं बनना, नहीं बनना। तो क्या बनना है? क्या करना है? अरे सारे ही ज्ञान सागर में गोता लगा जाओ, डूब जाओ ना। डूब जाएंगे तो क्या होगा? ज्ञान सागर में डूब जाएंगे तो देवान से मरेंगे या बच जाएंगे? है? देवान से मर जाए। कहां मरे? अरे नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे। अभी कहां मरे? तो ज्ञान सागर में मरे तो कहां जन्म लेंगे? है? हाँ, क्या सदगति में जाएंगे, क्योंकि ज्ञान से ही सदगति होती है। बाकी ऊंच पद पाना है वो तो फिर है पुरुषार्थ के ऊपर। क्या? किसके ऊपर? देह अर्थ के ऊपर नहीं। देह के लिए मर रहे हैं, देह के लिए जी रहे हैं, देह का ज्यादा ध्यान है। अरे भाई, तो पुरुषार्थ कहेंगे? है? वो पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। किसके लिए? आत्मा के लिए सब कुछ करेंगे तो फिर ऊंची से ऊंची प्राप्ति भी करेंगे। आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करेंगे। बात की है तो ठीक। ये जो गीत तुमने सुना, क्या गीत चला था मुरली में? है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास है। अब देखो गीत कितना अच्छा है, टांट मारने वाला। टांट मार रहा है गीत के
असलियत बता ही रहा है। क्या टांट मार रहा है? अरे भाई सागर मिल गया तो तुम एक बूंद के प्यासे क्यों हो? है कोई ने इसका अर्थ थोड़े ही समझा, ना समझेंगे कि ज्ञान सागर का लोटा भी हमको देवे। लोटी जैसे गंगा से नहीं भर करके आती है, गंगा में जाते हैं तो लोटी भर करके आते हैं, तो ये सीखे हुए हैं ना, है गीतों से सीखे हुए हैं, गीत बीत कि लोटी हम गंगा से भर करके ले जाएंगे, है तो हम पतित से पावन बन जाएंगे, क्योंकि गंगा ही तो पतित पावनी है, तो लोटी भर करके ले जाए। पानी में डाल करके लोटी क्यों ले जाते हैं? कहां की यादगार? अरे यादगार बताओ कहां की, कैसे? अरे अरे यह संगम युग की यादगार कैसे, सो बता दो। है अज्ञान ज्यादा। अरे गंगा जल में से लोटी भरी तो ज्यादा और कम ज्ञान है क्या? है गंगा ज्ञान गंगा की बात है ना, ज्ञान गंगा है तो सर पर बैठी हुई है ना भगवान के, तो उनमें तो ज्ञान कुछ न कुछ तो होगा ही, भले नीचे उतरे, संसार का कल्याण करने के लिए ज्ञान देने जाए दूसरों को, दूसरों का संग का रंग लगे, कुछ तो ज्ञान सुनाएंगी, तो ज्ञान का अंश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है ज्ञान का अंश मिलेगा, ज्यादा ज्ञान नहीं मिलेगा कि फुल 100% ज्ञान मिल जाए। क्यों ले जाते हैं कि कुछ तो एक बूंद तो मिलेगी, तो लोटी ले ही इसलिए जाते हैं कि रोज उसमें से एक बूंद निकाल के पानी में मिलाएंगे तो फिर स्नान करते हैं। क्या उस ज्ञान जल से स्नान करते हैं जैसे कि हम गंगा का स्नान। अब एक लोटी निकाली, कौन सी लोटी? लोटा नहीं, लोटा नहीं, लोटी। लोटा क्यों नहीं बोलते? अरे लोटा और लोटी में क्या अंतर है? हैं? लोटा माने मेल और लोटी माने फीमेल, माने कन्याएं माताएं जो हैं वो ही ज्ञान गंगाएं ज्ञान नदियां बनती है। ऊंची स्टेज से जल लेकर के आती है और नीचे मैदान में सबको फायदा होता जाता है। तो लोटी क्या चीज हुई? कन्याएं माताएं लोटी जो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में ज्यादा धारण करती है और वो लोटी भर के ले आती है। गंगा ज्ञान गंगा नदी कहो, जमुना नदी कहो, सरस्वती नदी कहो, लोटी क्या भरी उसमें से? लोटी माने ये क्या है? बुद्धि रूपी लोटी है उनकी। तो लोटी भर के ले जाते हैं, फिर उसमें से बूंद बूंद लेके रोज पानी में डालते हैं, स्नान करते हैं, जैसे हम ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं रोज। तुम लोग कितने तीर्थ यात्रा नहीं किए क्या? इस जन्म में इतनी तीर्थ यात्रा नहीं की है। इतनी माने कितनी? इतनी माने जितनी लक्ष्मी नारायण ने भक्ति की है इतनी तुमने नहीं की है। ऐसे संपर्क में नहीं आए हैं। बाबा तो ऐसे बहुत संपर्क में आए हैं। क्या बाबा क्यों बहुत संपर्क में आए?
क्योंकि बाबा ने पूरा 16 कला संपूर्ण ज्ञान उठाया तो भक्ति भी पूरी की। और तुम बच्चे नंबरवार हैं। ओम